साफ़ी साहब, हम देखते हैं पाकिस्तान ने अभी तक तो बड़ी अच्छी तरीके से सबको साथ लेकर चला है, लेकिन ख़ासकर ये कॉन्फ्लिक्ट में अगर देखें ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश पाकिस्तान का करना या फिर सालिस के तौर पर उभरना एक बड़ी ट्रिकी सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान के दुनिया के जो बड़े बड़े हरीफ हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना और मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में पाकिस्तान का एक किरदार सामने आना या मीडिएशन की ख्वाहिश सामने आना, आपको क्या लगता है, क्या ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तान को ये ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है या इसमें कुछ चीज़ें भी हैं जिसका पाकिस्तान को बड़ा ख्याल रखना चाहिए और ख़तरनाक हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल थी और बहुत बड़ी आजमाइश थी, और हम ख़ुद उस वक्त सोच रहे थे कि पाकिस्तान इस आजमाइश से कैसे निपटेगा, क्योंकि एक तरफ ईरान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी है और दूसरी तरफ सऊदी अरब जिसके साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है, तो वो आपस में लड़ रहे थे। इस दौरान ईरान की तरफ से उनको भी निशाना बनाया जा रहा था, और फिर तीसरी तरफ अमेरिका जिसके आजकल पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। तो इसमें से पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा, कैसे अपने लिए रास्ता निकालेगा। तो जिस दौरान यकीनन कि बेहतरीन सफारतकारी की है हमारी जो सफारती टीम वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल ने और इसहाक डार साहब ने, और इन्होंने ये बड़ा बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है एक काम कि सऊदी अरब भी खुश है और ईरान भी पाकिस्तान से खुश है, और ईरान ने जो अपनाए हुर्मुज़ से जिन ममालिक को इजाज़त की लिस्ट जारी की है तो उसमें पाकिस्तान टॉप पे है, और सेकंड चीन है और थर्ड रूस है। तो साथ सऊदी अरब के साथ साथ और अमेरिका के साथ साथ ईरान के एतमाद को बरकरार रखना ये भी नहायत मुश्किल काम था। और फिर अमेरिका में भी सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका इस दौरान नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के लिए जिस मुल्क को चुना या जिस पे एतमाद किया तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ अमरीकी सदर की बातचीत हुई और वहाँ से मामला आगे बढ़ा, और वो फिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को अपने एक्स अकाउंट पे शेयर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह का कोई ख़ुसूसी करम है इस मुल्क पे कि इन हालात में पाकिस्तान को ये पोजीशन दिलवा दी है। लेकिन अभी इससे आगे भी जो मराहिल हैं वो भी उसी तरह नाजुक है और उसमें बहुत एहतियात के साथ कदम आगे बढ़ाने होंगे, क्योंकि कोई भी हरकत वो ईरान को नाराज़ कर सकती है, वो सऊदी अरब को नाराज़ कर सकती है, वो अमेरिका को नाराज़ कर सकती है। और पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी हालात हैं तो इसमें पाकिस्तान किसी का भी की नाराज़गी को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे मुज़ाकरात के लिए तो एतमाद किया गया है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक आमादगी नहीं है। लेकिन ये मुज़ाकरात वाला काम जो है ये भी इंतहाई मुश्किल टास्क है, और अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल ज़रूर है। मुश्किल एक तो इस हवाले से है कि जो अमेरिका के डिमांड्स हैं वो ऐसे हैं कि उसमें से कोई भी ईरान इस वक्त पूरा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान के जो डिमांड्स सामने आए हैं तो वो भी अमेरिका और इसराइल जैसी क़ुव्वतों के लिए उनको एक्सेप्ट करना, बल्कि गल्फ़ स्टेट्स के लिए भी उनको एक्सेप्ट करना वो मुश्किल नज़र आता है। तो एक तो ये है कि इन दोनों को अगर मुज़ाकरात होते हैं तो उस सूरत में इनको एक पॉइंट पे लाना और मुत्तफ़िक करना वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके साथ साथ ये रिस्की काम भी है। रिस्की कई हवालों से है। एक तो ये कि रिस्की कि कोई फ़रीक कल ये ना समझे कि उसको इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सालिसों की भी एक ज़िम्मेदारी की गई, या ये कि उस फरीक को
मसलन कल ये हो सकता है कि ईरान ये कहे कि अमेरिका को मोहलत दरकार थी और इन मुज़ाकरात के ज़रिए तो उसने मोहलत ले ली मज़ीद फ़ौजों को खलीज में मुंतकिल करने के लिए, और पाकिस्तान उसमें आलाकार बन गया। तो इस तरह के इल्ज़ामात भी कल खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं। तो इसलिए भी एक रिस्की काम है। बल्कि मैं तो एक बचगाना किस्म की बात करूंगा, लेकिन अगर माजी को देखें तो वो मेरा बचगाना नज़र नहीं आता कि आप इसराइल से जो स्पॉइलर है और जो इस जंग को शुरू करवाने वाला भी है, तो इसराइल से आप किसी किस्म की हरकत की तवक्को कर सकते हैं। जिस तरह कतर में हमास के साथ मीडिएटर्स को बुलाया और उनको निशाना बनाया, तो मैं तो ख़ुद अगर ईरानी क़ियादत पाकिस्तान आती है तो उनको सिक्योरिटी के हवाले से भी तशवीश होगी। तो ये रिस्क्स हैं। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन को एंजॉय कर रहा है और पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली हुई है। सब नज़रें पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन ये रिस्क्स भी इस पोजीशन के साथ और इस हैसियत के साथ नती है। अच्छा, बिल्कुल सही आपने निशानदेही की सलीम साफ़ी साहब। लेकिन शहजाद, मसला एक ये भी है कि यकीनन मीडिएशन एक बहुत बड़ा एजाज़, लेकिन जब आप एक सुपर पावर, एक न्यूक्लियर पावर, और वो भी ट्रंप जैसे लीडर जिसकी क़यादत कर रहे हों, अमेरिका के दूसरी टेबल पर मुज़ाकरात करवा रहे हों, जहाँ पर किसी का भी उनके अपनी एडमिन को नहीं पता होता कि ट्रंप क्या कर दें, ऐलान कुछ करते हैं, कर कुछ दें। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या एडिड रिस्क है इस तरह के मुज़ाकरात में पार्ट लेना? क्या ये वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा है एज अपोज टू जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, या आपको लगता है फिर भी इसमें नेक नामी ज़्यादा है? अलीना, देखें, हर चीज को एक कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। एक तो मैं इस हवाले से कुछ तनकीद भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, चाहे वो सेक्टेरियन उसको एक रंग देने की कोशिश कर रहे हो या सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हो, मैं उससे अग्री नहीं करता। और उसकी वजह यह है कि ये सिनेरियो जिस वक्त पूरी दुनिया में है, इस खत्ते में है बिलखुसूस, वो पाकिस्तान का क्रिएट करदा नहीं है। ये सेल्फ क्रिएटेड नहीं है कि हमने ये सिनेरियो क्रिएट किया है। हम पे ये चीज इंपोज हो चुकी है। अब इसमें हमारे लिए क्या बेस्ट केस सिनेरियो है? हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, और मेरे ख्याल से अगर चूज करना पड़े बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्लोमेसी, तो हम डिप्लोमेसी को ही जो है वो चूज करेंगे। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान उस हवाले से बड़ा बेहतरीन काम कर भी रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें अगर खुदा ना खास्ता देखें, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर जीसीसी कंट्रीज रिस्पॉन्ड करती हैं ईरान के ऊपर, जो ईरान में हमले हो रहे हैं उसका जवाबी हमला करती हैं, और उसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व होता है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? फिर पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाती है। और उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बेस्ट चीज यही है कि हमारे पास जो भी इस वक्त ताल्लुकात हैं उसका हम इस्तेमाल करें और चीजों को डीएस्केलेट करें। मसला तो इस वक्त यहां पर है ना कि ईरान के पास बहुत कम ऐसे मुमालिक हैं जो ईरान के साथ खड़े होकर बात करना चाहते हैं ईरान के लिए, और पाकिस्तान उनमें से एक है। तो हमारे क्योंकि ताल्लुकात हैं तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि अगर इस वक्त एक फरीक ईरान पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान का जो बहरी जहाज था उसको एक्सेस मिल गया स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, दूसरी तरफ अगर डोनाल्ड ट्रंप जो उसमें दूसरे बड़े फरीक हैं वो अगर ट्वीट कर रहे होते हैं या रीट्वीट कर रहे होते हैं शहबाज शरीफ साहब को, तो मेरे ख्याल से इससे ये साबित होता है कि हमने अपनी जो पोजिशनिंग है वो एक बहुत ही बैलेंस तरीके से रखी हुई है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह अलीना कि अगर आप पाकिस्तान का, हमारी कौम का या हमारी हुकूमतों का मिजाज देखें, तो मिजाज हमारा यही होता है कि जब भी हमारे सर पे पड़ती है ना कोई बड़ा चैलेंज आता है एंड देयर इज नो वे आउट, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास, आपने सर्वाइव करना है। आई थिंक उस सर्वाइवल मोड में हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और चाहे इसकी तशबीह आप क्रिकेट से लें, चाहे सियासत से लें, चाहे इकोनॉमी से लें, या इस वक्त फॉरेन पॉलिसी से लें, मतलब आप क्रिकेट की मिसाल उठा के देख लें, जब आपको पता होता है जो हमने बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, व्हेन यू हैव नो अदर ऑप्शन कि आपने बस जीतना ही है वरना यू आर आउट, तब हमने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। आप इकोनॉमी के हवाले से देखें, 2023 देखें, 2019 देखें, 2013-14 देखें, कि जब पाकिस्तान बिल्कुल कहते हैं ना डिफॉल्ट के दहाने पर है, और ऐसा लग रहा होता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी अच्छी किस्मत या हमारी अच्छी जो पॉलिसी मेकिंग उसकी वजह से आईएमएफ प्रोग्राम भी मिल जाता है। और उसके बाद आप देखें हम वो काम जो हमें एक नॉर्मल टाइम पे कर रहे होते हैं वो नहीं कर रहे होते, यानी कि ऑस्टेरिटी हो या कोई पॉलिसी मेकिंग हो या रिफॉर्म्स हो, लेकिन हम उस वक्त करते हैं जब हमारे सर पे पड़ती है। तो यहां पर भी पाकिस्तान का मफाद तो इसी में है ना कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ना हो और पाकिस्तान किसी तरह से डिप्लोमेसी करके इस मामले से निकले।
तो उसमें बेस्ट तरीका तो यही है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस इस वक्त बहुत बेहतर है। हम बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाह रहे हैं और हमारा सर्वाइवल भी इसी में है और हमारा मफाद भी इसमें है। क्योंकि एज आई सेड, अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब शामिल होता है तो हमें, क्योंकि एक डिफेंस पैक्ट है, हमें होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें एक्ट करना पड़ेगा। अब वो किस किस्म का एक्ट होगा वी कांट से, क्या हम फौज भेजेंगे या हम हमला कर देंगे, आई डोंट नो, वो यू कैन लीव इट टू स्पेकुलेशन, लेकिन वो हमारे लिए एक टफ सिनेरियो होगा। तो उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से हम एक इस वक्त डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। चैलेंज दो है हमारे सामने आगे जाकर, जैसे आपने भी कहा कि ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर है। एक रिस्क ये है कि क्या इसराइल की कोई गारंटी ले सकता है, जैसे अभी साफी साहब ने कहा कि कतर में हमास के डायलॉग हो रहे हैं, वहां पे हमला हो जाता है। ईरान पे दोनों मर्तबा उस वक्त हमला हुआ जब ऑलमोस्ट सिफारतकारी कंक्लूजन पे थी। अभी ओमान के वजीर खारजा ने कहा कि वो तो स्टॉक पाइल खत्म करने पे भी ईरान तैयार था, लेकिन उस वक्त इसराइल ने हमला कर दिया। तो क्या इन नेगोशिएशंस में हम इसराइल की गारंटी कौन लेगा? अमेरिका ही ले सकता है। तो अमेरिका को बावर करवा सकते हैं कि आप उनकी गारंटी ले कि ये कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ इस वक्त डीएस्केलेट होगा बल्कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए होगा, कोई ऐसा सोल्यूशन हम निकलवा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा चैलेंज है कि इसराइल की गारंटी कौन लेगा और क्या अमेरिका को हम जो इस पे कन्विंस कर पाते हैं। दूसरा ऑब्वियसली चैलेंज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता ये मामला हल नहीं होता, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर इसमें जीसीसी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं जवाबी हमले में, तो फिर पाकिस्तान की सिचुएशन मुझे लगता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी। तो एट द मोमेंट आई थिंक जितना भी क्रेडिट दिया जाए हमारे सिफारतकारों को, और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, आप बयानात नहीं सुन रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच किया था अपने प्रोग्राम के लिए, उन्होंने कहा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। यानी कि ऐसा नहीं है टीवी पे आके, सोशल मीडिया पे आके आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हो, हम इस मामले के अंदर कि बड़ा एक हिसास मामला है। तो फॉर अ फॉरेन मिनिस्टर एंड अ डेप्यूटी मिनिस्टर टू टेक दिस पोजीशन कि मैं इस वक्त मीडिया पे सवाल से नहीं बात करूंगा, इट शोज कि कितना ये एक सेंसिटिव मामला है और उसको उसी तरीके से डील किया जा रहा है। अगर सिर्फ इस वक्त नंबर के लिए या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता ना, तो मेरे ख्याल से आप सोशल मीडिया या टेलीविजन पे आप भरपूर तकरीरें देख रहे होते कि हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। हम ये अवॉइड कर रहे हैं और अच्छा एक सेंसिबल डिसीजन है मेरे ख्याल से।